तो next point है भी concept of resolving power. So what is the concept of resolving power? Suppose we have two objects which are very close to each other, and if we see these objects without the help of any optical instrument and with naked eyes, then we see them as only a single object. तो हमें वो दिखने में suppose एक ही object लगता है, and we are not able to see the gap between them. Objects इतने close हैं आपस में कि उनके बीच का जो gap है वो हमें दिखता नहीं है, and to our eyes it appears only as one object. लेकिन अगर हम किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अगर उन दो ऑब्जेक्ट्स को हम अलग अलग देख पाएं, then we say that the optical instrument has resolved the objects. तो बेसिकली जो कंसेप्ट ऑफ रिजॉल्विंग पावर है, तो रिजॉल्विंग पावर होती है भी किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी कि वो दो वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट्स की भी इमेजेस को अलग अलग बना सके. ठीक है. सो इट इज द ability of an optical instrument to form the separate images of two very close objects. तो देखो बेसिकली होता क्या है भी, देखो अब तक हम ये पढ़ते आए हैं कि जैसे कोई लेंस है, अगर सपोज कोई लेंस से कोई इमेज बनाते हैं, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और इसकी इमेज कुछ यहाँ पे बनती है, and we say that if object is a point object, then image formed will also be a point image. ठीक है भी, अगर ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज भी एक पॉइंट इमेज बनेगी. That we study in ray optics or geometrical optics. But in wave optics we will study that. तो वेव ऑप्टिक्स में जो डिफ्रैक्शन वाला चैप्टर है, तो डिफ्रैक्शन में हम ये पढ़ते हैं कि ड्यू टू डिफ्रैक्शन द इमेज फॉर्म्ड इज नॉट अ पॉइंट इमेज. सो ड्यू टू डिफ्रैक्शन, so in actual practice, due to diffraction, image formed is not a point image. यानी अगर ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट भी है तो भी जो उसकी इमेज बनेगी वो एक पॉइंट इमेज नहीं बनती, but it is a disk image, but it is a disk image. तो एक्चुअल में जो इमेज बनती है अभी यहाँ पे वो एक डिस्क इमेज बनती है. और इस इमेज की जो इंटेंसिटी है वो सेंटर पे मैक्सिमम होती है, एंड इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस इमेज. तो सेंटर के आसपास इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और सर्कमफ्रेंस पे इंटेंसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है. एंड रेडियस ऑफ दिस डिस्क इमेज इज सपोज r0.
तो आर नॉट की जो वैल्यू होती है, इसका ये फार्मूला होता है भी 1.22 लैम्बडा v upon d. So where lambda is the wavelength of light, v is the image distance from lens, and d is the diameter of lens. तो ये फार्मूला होता है भी एक. So this is the radius of the disk image, 1.22 lambda v upon d. तो because of this disk image, अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर तो ऑब्जेक्ट्स काफी दूर हैं, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो उसकी इमेज सपोज यहाँ पे बन गई, और ये डिस्क इमेज बनेगी. और एक ऑब्जेक्ट मान लो थोड़ा दूर है, यहाँ पे है, तो उसकी इमेज सपोज यहाँ बनती है. तो वी कैन सी टू डिफरेंट इमेजेस. तो फिर हमें दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग नजर आ जाएंगे यहाँ पे, तो क्योंकि इनकी जो डिस्क इमेजेस हैं वो आपस में ओवरलैप नहीं कर रही है. लेकिन अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट काफी क्लोज होता है इसके, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता कुछ, तो फिर इसकी इमेज बनती यहाँ पे, और इसकी इमेज भी डिस्क इमेज बनेगी, तो फिर इसकी इमेज कुछ ऐसे बन जाएगी. और ये दोनों इमेजेज आपस में ओवरलैप कर जाएंगी, एंड वी विल सी ओनली अ सिंगल इमेज. तो फिर हमें एक सिंगल इमेज दिखेगी, एंड वी विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है भी. तो डिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है भी कि अगर दो ऑब्जेक्ट काफी क्लोज हैं तो हमें वो अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, बिकॉज देयर डिस्क इमेजेस ओवरलैप. So if objects are closed, then their disk images overlap, and it may appear as a single object. So in this situation, the objects are not resolved. So in this situation, the objects are not resolved. तो एक क्राइटेरिया होता है जिसको बोलते हैं रेले क्राइटेरिया. तो अकॉर्डिंग टू रेले क्राइटेरिया, यानी कब हम ये कहेंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स आप जस्ट रिजोल्व हो गए हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस रेले क्राइटेरिया, two objects are just resolved
two objects are just resolved if center of disk image of one object, यानी अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट की इमेज ये वाली है, ये इसका सेंटर है और ये सरकमफ्रेंस है, और अगर दूसरे ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसे बनती है कि एक इमेज का सेंटर दूसरे के सरकमफ्रेंस पे आ जाए, यानी इस तरह से, then the objects are just resolved. So two objects are just resolved if center of disk image of one object lies at the circumference of disk image of other object. तो अगर ऐसा होता है तो फिर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को जस्ट सेपरेट देख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे भी जो इंटेंसिटी होती है इमेज की वो सेंटर के आसपास ज़्यादा होती है, तो फिर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को जस्ट अलग अलग देख पाएंगे. सो वी विल बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स जस्ट सेपरेटली. तो अब आगे जो फार्मूला होगा भी रिजॉल्विंग पावर का, वो हम इसी क्राइटेरिया को लेकर के फिर ड्राइव करेंगे, ठीक है. सो वी विल ड्राइव द फार्मूला ऑफ रिजॉल्विंग पावर यूजिंग दिस रेले क्राइटेरिया. तो सबसे पहले हम लेते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप. Resolving power of microscope, and then we will take telescope. तो भी रिजॉल्विंग पावर होती है बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. तो पहले भी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है. तो व्हाट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. तो मान लो भी जैसे ये माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव है. देखो माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में जैसे दो लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव और आईपीस. तो मेन काम होता है ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि जो फर्स्ट इमेज है वो ऑब्जेक्टिव से बनती है. तो अगर ऑब्जेक्टिव ने ऑब्जेक्ट्स को रिजॉल्व कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज फिर जो आई पीस है वो उसको फर्दर रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि आई पीस तो हमें वो इमेज दिखाता है जो ऑब्जेक्टिव ने बनाई होती है. तो अगर ऑब्जेक्टिव ने रिजॉल्व कर दिया तो कर दिया, उसके बाद फिर वो फर्दर रिजॉल्व नहीं हो पाएगी. तो मेन जो काम होता है वो ऑब्जेक्टिव का होता है. तो मान लो जैसे भी ये ऑब्जेक्टिव है माइक्रोस्कोप का, जिसका डायमीटर है डी के बराबर. And suppose these are the two objects, very close objects, जिनके बीच सेपरेशन x है और x मान लो काफी कम है. सो दैट अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स को नेक्ड आई से देखें तो हमें दोनों ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट नजर आते हैं. बट सपोज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी आर एबल टू सी दीज ऑब्जेक्ट्स जस्ट सेपरेट. तो फिर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है x, तो दैट इज नोन एज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. सो व्हाट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. इट इज द मिनिमम डिस्टेंस
It is the minimum distance, say x, between two objects which can be seen just separate by microscope. So limit of resolution of microscope, it is the minimum distance between two objects which can be seen just separate by microscope. तो फिर इसका रेसिप्रोकल होगा रिजॉल्विंग पावर. तो अभी इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सो दीज आर प्लेस्ड नियर द फोकस, तो फिर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम इसकी फोकल लेंथ के बराबर ही मान सकते हैं. तो वेयर एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव. और मान लो भी जो पहला ये वाला ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज सपोज यहाँ बनती है डिस्टेंस v पे, तो फिर ये जो इमेज है भी ये एक डिस्क इमेज बनेगी जिसकी रेडियस होगी r0, और r0 की वैल्यू होगी 1.22 लैम्डा v अपॉन d. तो ये फार्मूला हमने ऊपर किया अभी 1.22 लैम्डा v अपॉन d. And if we are able to see these two objects just separate, तो फिर जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज इसके सरकमफ्रेंस पे बननी चाहिए, यानी यहाँ पे बननी चाहिए. तो इसकी इमेज यहाँ पे बननी चाहिए ऐसे. Like this. तो हमने फिर x की वैल्यू निकालनी है. भी x की वैल्यू क्या होगी. तो मान लो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो गया. तो यहाँ से भी tan थीटा की वैल्यू आएगी x अपॉन एफ, और यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आएगी r0 अपॉन v. तो फिर यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो x आ जाएगा r0 अपॉन v इंटू एफ. और अभी r0 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे भी. तो यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी 1.22 लैम्डा, v कैंसिल हो जाएगा, f अपॉन d. So this is value of x. इसके बाद भी अगर मान लो जो ऑब्जेक्टिव है, the objects suppose subtend angle बीटा, ये हाफ एंगल बीटा मान लो अगर ये वाला एंगल, तो यहाँ से tan बीटा हो जाएगा d/2 अपॉन एफ. ये डिस्टेंस होगी d/2. तो अभी tan बीटा हो जाएगा d/2 अपॉन एफ. क्योंकि जो माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव होता है भी उसका अपर्चर काफी स्मॉल होता है,
तो बीटा एंगल इज आल्सो वेरी स्मॉल, तो फिर हम टेन बीटा को साइन बीटा भी लिख लेते हैं। तो यहाँ से साइन बीटा आ जाएगा d/2f। तो यहाँ से भी f/d की वैल्यू आ जाएगी 1/2 साइन बीटा, और फिर यहाँ पे f/d की वैल्यू रख दो, तो x आ जाएगा 1.22 लैम्बडा अपॉन 2 साइन बीटा। So this is the formula for limit of resolution, और इसका जो रेसिप्रोकल है that will become resolving power. So resolving power is 1/x, तो ये आ जाएगा भी, तो 1/x हो जाएगा 2 साइन बीटा अपॉन 1.22 लैम्बडा। तो ये फार्मूला आ जाएगा भी। सो दिस इज फार्मूला फॉर रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, इसके बाद अभी मेथड्स टू इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर। मेथड्स टू इंक्रीज रिजॉल्विंग पावर। तो देखो भी, जैसे रिजॉल्विंग पावर है वो लैम्बडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फिर लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन द माइक्रोस्कोप। तो अगर लैम्बडा हम डिक्रीज कर दें तो उससे रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी, तो लैम्बडा शुड बी डिक्रीज्ड। तो लैम्बडा को डिक्रीज करके हम रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो फॉर दैट वी मे यूज ब्लू कलर, सो ब्लू लाइट में बी यूज्ड, क्योंकि ब्लू लाइट का वेवलेंथ बाकी और कलर से काफी कम होते हैं। सो ब्लू लाइट कैन बी यूज्ड। तो यूजुअली इन माइक्रोस्कोप्स वी यूज ब्लू लाइट। ठीक है भी, इसके अलावा भी दूसरा मेथड ये हो सकता है कि लैम्बडा को डिक्रीज करने का, अगर हम ऑब्जेक्ट को किसी मीडियम में इमर्स कर दें, मतलब यहाँ पे अगर कोई मीडियम भर दें हम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज n के बराबर है, तो मीडियम में आपको पता है कि अगर किसी लाइट की वेवलेंथ अगर एयर में लैम्बडा है, तो मीडियम में लैम्बडा अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाती है। तो फिर मीडियम के अंदर जो वेवलेंथ है लाइट की वो हो जाएगी लैम्बडा अपॉन n। तो वी कैन रिप्लेस लैम्बडा विद लैम्बडा अपॉन n। तो फिर जो फार्मूला है अभी, तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, तो मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव is filled with a liquid of refractive index n suppose। तो फिर जो रिजॉल्विंग पावर है, सो रिजॉल्विंग पावर फिर बन जाएगी, तो लैम्बडा हो जाएगा लैम्बडा अपॉन n, तो n ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2n साइन बीटा अपॉन 1.22 लैम्बडा। ठीक है, तो लैम्बडा को यहाँ पे रख दो कि लैम्बडा अपॉन n, तो n ऊपर चला जाएगा।
तो इसमें कई बार हम ये भी करते हैं अभी, यूजुअली एन ऑयल ऑफ, तो कई बार हम इसमें जो मीडियम है वो ऑयल ले लेते हैं कोई, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के बराबर ही होता है ऑलमोस्ट, तो उसको बोलते हैं ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव। तो यूजुअली एन ऑयल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स close to that of objective lens is taken. So such an arrangement is known as oil immersion objective. अच्छा, अभी इसके अलावा जो ये टर्म होती है एन साइन बीटा, तो एन साइन बीटा इज आल्सो नोन एज न्यूमेरिकल अपर्चर। So this is resolving power of microscope. अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। ये क्वेश्चन नंबर 26 है भी, पेज नंबर 19 पे। तो कैलकुलेट द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो इसमें हमने x की वैल्यू बतानी है, और भी x का फॉर्मूला था हमारा 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन बीटा। So calculate limit of resolution of a microscope with cone angle of light falling on the objective equal to 60 डिग्री। तो ये कौन एंगल दिया है 60 डिग्री, यानी ये पूरा एंगल दिया है हमको 60। तो ये फुल एंगल 60 दिया हुआ है हमको, तो फिर बीटा इसका हाफ हो जाएगा, तो बीटा हो जाएगा 30 डिग्री। और लैम्बडा दे रखा है अभी हमें 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। और इसमें n की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि एयर में परफॉर्म कर रही है, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो पुट दीज वैल्यूज, तो 2 साइन 30, तो यहाँ से आ जाएगा भी 6.1 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। तो इसका ये आंसर हो जाएगा 6.1 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। अब रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो अब यहाँ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन थोड़े अलग तरीके से डिफाइन होती है अभी। तो पहले देख लेते हैं कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होती है।
तो मान लो जैसे ये ऑब्जेक्टिव है टेलीस्कोप का, तो टेलीस्कोप हम यूज करते हैं टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। इसका डायमीटर मान लो डी है। और मान लो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो काफी दूर हैं, एंड सपोज these objects subtend angle d theta at the objective of telescope। तो फिर जो ये एंगल डी थीटा होगा भी मिनिमम एंगल डी थीटा subtended by the two objects which can be seen just separate, so this is known as limit of resolution। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगी डी थीटा। So it is the minimum angle d theta subtended by two close objects which can be seen just separate by the telescope, so that is known as limit of resolution। So it is a minimum angle subtended by two close objects which can be seen just separate। Two close objects at the objective of telescope। Which can be seen just separate। By telescope। So this is known as limit of resolution। और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा रिजॉल्विंग पावर। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी थीटा। तो मान लो जो ये ऑब्जेक्ट है भी इसकी इमेज यहाँ बनती है, तो ये एक डिस्क इमेज बनेगी। एंड इफ वी आर एबल टू सी दीज ऑब्जेक्ट्स जस्ट सेपरेट, तो फिर जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज इसके सरकमफ्रेंस पे बननी चाहिए लाइक दिस। और इसका जो रेडियस होगा भी इमेजेस का आर नोट। और जो इमेज बनती है भी, अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स काफी दूर हैं तो इनकी इमेज ऑब्जेक्टिव के फोकस पे बनेगी। सो दिस डिस्टेंस इज फोकस इक्वल टू फोकल लेंथ। तो फिर आर नोट का फार्मूला होता है भी 1.22 लैम्डा वी अपॉन डी। अब यहाँ पे v फोकल लेंथ के बराबर ही हो जाएगा, तो हेयर v इक्वल टू एफ। तो ये आ जाएगा 1.22 लैम्डा एफ अपॉन डी। और ये एंगल अगर डी थीटा है तो ये एंगल भी डी थीटा होगा भी। और यहाँ से डी थीटा की वैल्यू आएगी आर नोट अपॉन एफ। तो डी थीटा इज आर नोट अपॉन एफ। तो आर नोट की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे भी इसमें।
तो एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1.22 लैम्बडा अपॉन डी। और फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा रिजॉल्विंग पावर। सो रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन डी थीटा, तो आ जाएगा भी डी अपॉन 1.22 लैम्बडा। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया भी रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का। अच्छा, भी जो हमारी आई है वो भी एक तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, एंड द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई इज अराउंड 1 मिनट। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई इज अराउंड 1 मिनट। तो 1 मिनट यानी 1/60 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो काफी क्लोज ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो हमारी आई पे एंगल 1 मिनट या उससे ज्यादा का बनाएंगे तो हम उनको अलग अलग देख पाएंगे, अदरवाइज फिर हमें वो एक ही ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो ये जो एंगल थीटा है भी विच द टू ऑब्जेक्ट्स सबटेंड एट अवर आई, तो ये एंगल 1 मिनट या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो हम इनको अलग अलग देख पाएंगे, अदरवाइज जो इनके बीच का ये गैप है ये हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, सो दैट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। इसके बाद अभी मेथड्स टू इंक्रीज रिजॉल्विंग पावर। तो यहाँ पे देखो भी रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज करने का एक ही मेथड हो सकता है, एंड दैट इज टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे लैम्बडा जो वेवलेंथ है लाइट की, तो इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा, तो वी हैव नो कंट्रोल ओवर लैम्बडा। क्योंकि ये तो लाइट जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो लैम्बडा को तो हम यहाँ चेंज नहीं कर सकते, but we can change the diameter of objective. So to increase resolving power, the diameter of objective should be increased. So to increase resolving power, D can be increased. तो देखो यही कंसेप्ट हमने पहले किया था यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेलीस्कोप आर मेड लार्जर। तो हमने ये सेकंड पॉइंट रखा था यहाँ पे, इट आल्सो इंक्रीजेस रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप so that image formed is of good quality. ठीक है, so that's why the objectives of telescope are made larger. तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं भी। तो क्वेश्चन नंबर 27, 28 एंड 29 ये तीनों इसके ऊपर ही है। So question number 27. What is angular resolution of 10 centimeter diameter telescope at a wavelength of 0.6 micrometer? तो इसमें हमने डी थीटा की वैल्यू बतानी है, और डी थीटा का हमारा फार्मूला आया था 1.22 लैम्बडा अपॉन डी। तो लैम्बडा दे रखा है 0.6 माइक्रोमीटर, यानी 0.6 इंटू 10 की पावर -6, और डी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू
10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ से भी डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा भी 7.32 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। इसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 28। A telescope has an objective of diameter 60 centimeter. The focal length of objective and eyepiece are 2 meter and 1 centimeter respectively. तो अभी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 2 मीटर। The telescope is directed to view two distant almost point sources of light. The sources are roughly at the same distance of 10⁻⁴ light years along the line of sight, but separated by a distance of 10⁻10 मीटर। यानी जैसे मान लो ये ऑब्जेक्टिव है और ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं भी, ये जो डिस्टेंस दे रखा है हमको, ये दे रखा है 10⁻⁴ लाइट ईयर्स, और जो इनके बीच का सेपरेशन है, सो दिस इज 10⁻10 मीटर। Then how much angle they will subtend at objective? तो ये एंगल मान लो डी थीटा, तो डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी 10⁻10 मीटर अपॉन 10⁻⁴ लाइट ईयर। तो भी एक लाइट ईयर में कितना मीटर होते हैं? तो 1 लाइट ईयर इज 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये एंगल आ जाएगा भी 1.05 इंटू 10⁻−10 रेडियन। ये तो एंगल है जो ये ऑब्जेक्ट्स सबटेंड कर रहे हैं, इसको डी थीटा प्राइम मान लेते हैं। एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज ऑफ टेलीस्कोप इज 1.22 लैम्डा अपॉन डी। तो हमने बताना है कि विल द टेलीस्कोप रिजॉल्व द टू ऑब्जेक्ट्स। तो अगर ये दो ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहे हैं, ये एंगल अगर डी थीटा से ज़्यादा हुआ फिर तो ये रिजॉल्व हो जाएंगे, बट अगर डी थीटा प्राइम डी थीटा से कम हुआ तो फिर ये रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा विजिबल लाइट आप ले सकते हो भी। तो विजिबल लाइट जैसे मान लो येलो लाइट ले लो, तो उसकी होती है 600 नैनोमीटर, यानी 600 इंटू 10⁻⁻9, और डी इसका डायमीटर है, दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं अभी, तो यहाँ से डी थीटा की वैल्यू आती है 1.22 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। सो डी थीटा प्राइम इज मच लेस देन डी थीटा, यू कैन सी। तो डी थीटा प्राइम काफी कम है भी, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये एंगल काफी कम एंगल बना रहे हैं डी थीटा से, तो वी विल नॉट बी एबल टू सी देम सेपरेटली, सो द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट रिजॉल्व। तो इसका आंसर हो जाएगा भी नो। तो विल द टेलीस्कोप रिजॉल्व? तो इसका आंसर हो जाएगा नो। इसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 29 देखो। The objectives of an astronomical telescope
has a diameter of 100 centimeter. Calculate the smallest angular separation of two stars that can be just resolved. तो हमने डी थीटा की वैल्यू बतानी है अभी. तो डी थीटा हो जाएगा 1.22 लैम्डा अपॉन डी. तो लैम्डा इज 5000 एंगस्ट्रॉम, तो मीटर में इतना आ जाएगा ये. और डी है 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर. तो आ जाएगा अभी 6.1 इंटू 10 की पावर -7 रेडियन. तो ये आपका आंसर आ गया. So we complete this topic also. So now this topic is completed. So there are some more questions available in this objective assignment. So you can do these questions. Okay, thank you.